अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज सारा दिन एमडी कैट के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होती रही। मैंने आज सारा दिन हर बंदे की बातों को सुना। मैंने ये नोट किया कि जिस किसी के पास भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो फ़ौरन उसे अपलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल उसकी तहकीक नहीं करता कि ये जो बातें हो रही हैं इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग थी एमडी कैट के डिले होने की। इस बेसिक हेयरिंग के अंदर 2 स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरीज़ तो ये है, क्या पीएमडीसी इस डिले करने के लिए राज़ी है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है पीएमडीसी एक इंस्टीट्यूट है, इदारा है, और वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसी तरीके से दूसरी स्टोरी ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो स्टूडेंट का केस लगा हुआ है, क्या जज इस पर फैसला दे सकता है? अगर दे सकता है तो क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? अगर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है तो कैसे हो सकती है? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि मैं आज सारा दिन देखता रहा। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज जो हियरिंग हुई है, वकील ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक मुकदमा स्टूडेंट की तरफ से लड़ा है। उसने वाज़े तौर पर बताया है कि बहुत सारे अज़ला ऐसे हैं जिनमें अभी तक ज़िंदगी मामूल के मुताबिक नहीं है। नो डाउट ये है भी ऐसे, अभी तक मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं कुछ एरियाज़ को जानता हूं, जैसे जलालपुर है, मुल्तान है, अलीपुर है। ये बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें अभी भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, मामूल के मुताबिक अभी तक नहीं आई। इसका मतलब है यहाँ के स्टूडेंट जितने भी हैं उन्हें किताबें तो दूर की बात, घर के लाले पड़े हुए हैं, वो किसी दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। केस तो बहुत ज़बरदस्त है, और जिस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है उसने भी बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए हैं, और उसने कहा है कि नहीं, ये स्टूडेंट का हक है, हर किसी के साथ मसावी सलूक किया जाना चाहिए। उन लोगों का क्या कसूर है जहां फ्लड आया हुआ है और अभी तक ज़िंदगी मामूल के मुताबिक नहीं है, तो क्या वो लोग भी एंटी टेस्ट में उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे? तो इस सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए आज जज ने कहा है कि मैं अपना फ़ैसला आज नोट कर रहा हूँ, और ये फ़ैसला मैं अर्जेंट बेस पर या कल या परसों, मतलब 14 या 15 अक्टूबर को अनाउंस करूंगा। उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि केस आपका अर्जेंट बेसिस पे लगा हुआ है। ये तो एक कंफर्म हो गया कि हियरिंग मुकम्मल हो चुकी है। जज ने सिर्फ अपनी फैसला देना है, और उस फैसले के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है। अगला सवाल ये है कि क्या अगर जज अपना फैसला स्टूडेंट के हक में दे देता है और वो कहता है कि एमडी कैट को डिले होना चाहिए, तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है? ये भी 2 डेट्स ऐसी हैं जिन पर अभी फोकस किया जा रहा है, या तो 23 नवंबर होगा या 30 नवंबर होगा। इस पर भी गौर किया जा रहा है कि हो सकता है ऐसा मुमकिन हो। अब सवाल यह है कि क्या ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो फैसला आना है, क्या ये फैसला पीएमडीसी को राज़ी कर पाएगा कि वो अपनी इस डेट को डिले करे, या पीएमडीसी उसे रिजेक्ट कर देगी? ये बड़ा एक क्रूशल क्वेश्चन है जो कि किसी भी बंदे ने आज नहीं बताया। उसने सिर्फ कहानियाँ पढ़ी, फैसले बताए, लेकिन ये सिनेरियो नहीं बताया कि क्या वो पीएमडीसी इस फैसले को एक्सेप्ट करेगी या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में जाएगी या उसे रिजेक्ट करेगी। तो याद रखें, जो भी वकील ये केस लड़ रहा था, चूंकि ये पीएमडीसी फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसको फेडरल मिनिस्टर लीड करते हैं, काबीना की एक कमेटी लीड करती है, तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड था। तो उन्होंने केस भी फेडरल गवर्नमेंट के पास ही पुट किया, मीन इस्लामाबाद के अंदर ही उन्होंने इसको लड़ा। अब अगर सुप्रीम अपना हाई कोर्ट फैसला दे देती है और जज कहता है कि पीएमडीसी को डायरेक्शन देता है कि आप इस एमडी कैट को डिले करें, तो पीएमडीसी के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो मनोवन इस फैसले को तस्लीम करे और एक्सपेक्टेड डेट हाई कोर्ट से मिलकर तयन करे और एक डेट अनाउंस कर दे। पहला तो यही एक नज़र आ रहा है कि यही सिनेरियो है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर पीएमडीसी इसे रिजेक्ट करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए जाना पड़ेगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए जाएगी तो डेफिनेटली 26 अक्टूबर तक हमने जो है कंडक्ट कराना है। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, आज 30 अक्टूबर हो चुकी है, 13 दिन बाकी बच चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में जाने से पहले ही पीएमडीसी हाई कोर्ट के इस फैसले को ओबे करेगी, और ओबे करने के बाद आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेड डेट अनाउंस कर देगी। ये था बेसिक सिनेरियो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस का और पीएमडीसी की डायरेक्शन का। तो मैं आपको ये जो ऑलरेडी पिछले दिनों में मैंने एक यही न्यूज़ लीक की थी, तो आपने बड़ा मजाक उड़ाया कि ये देखें ये फजूल सा है, ऐसे पता ही नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि बात वो करनी चाहिए जो ऑथेंटिक हो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का मसला है। आपको आएँ बाएँ शाएँ नहीं करवानी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सिनेरियो बताना चाहिए
ताकि आपका नुकसान ना हो और आप उस पर एग्जैक्ट कोई ना कोई फैसला ले सकें। तो मैंने आपको ये दोनों सिनेरियो बता दिए हैं कि अगर हाई कोर्ट ने अपना 1-2 दिन के अंदर जो फैसला देना है वो आपके हक में दिया तो डेफिनेटली ये डेट आपकी एक्सटेंड हो जाएगी और डायरेक्शन मिल जाएगी पीएमडीसी को और पीएमडीसी मनोवन इसे एक्सेप्ट करेगा। दूसरी डायरेक्शन ये है कि अगर पीएमडीसी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फिर ऑप्शन बचेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी अगर ये फैसला रिटेन रहा तो फिर उसे अपनी डेट को एक्सटेंड करना होगा। लेकिन ये जो दूसरी सिनेरियो है उनके पास अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, उनकी प्रिपरेशन ओके हो चुकी हैं, सिंध में भी ओके हो चुकी हैं, केपीके में भी, पंजाब में भी ओके हो चुकी हैं, वो रेडी हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला या हाई कोर्ट का फैसला आया तो फिर उन्हें अपनी डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। तो ये थी वो स्टोरी जो आज के सारा दिन की स्टोरीज के नजरिए मद्देनजर रखते हुए मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी एमडी कैट के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।